नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनकी आपस में बातें नहीं हो रही है, दूरियां बनी हुई हैं, किसी भी रीज़न से वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये 11 से लेकर 18 मार्च तक, अप्रैल तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैप्रिकॉन देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे चाहते क्या है, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है। वो उठने के लायक नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी परेशानी से अभी भी वो जूझ रहे हैं। लेकिन चाहे उन्होंने उनके साथ कुछ भी किया हो, कितनी ही परेशानियाँ दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, लेकिन वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के एक अंधेरी रात के बाद फिर से जो रोशनी आती है, सुबह की जो प्रभात की किरण है वो गजब की रोशनी के साथ आती है। या फिर अमावस्या की रात जो बहुत काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू होती है और पूर्णिमा तक रोशनी बढ़कर पूरी तरह से चांद अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद, उसी होप के साथ वो इस रिश्ते में फिर से इस रिश्ते में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में बैलेंस होगा, इस रिश्ते में जो भी एंगर है, जो भी गुस्सा है, जो भी टेम्पर है, उसको छोड़ते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो अगर एक दूसरे के साथ एक पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल करेंगे, गुस्सा नहीं रखेंगे और जो भी उनके इमोशंस हैं उनको अच्छे से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक सीमित रखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ वो इस रिश्ते में अपने परिवार और फैमिली के साथ मिलकर एक अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि अगर वो अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, किसी थर्ड पार्टी की मदद लेंगे या किसी नॉन पर्सन की जो उनके रिलेटिव हैं या घर के मेंबर हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई बहन या भाई है, जो भी उनके जिसको भी वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं, तो उसकी मदद लेते हुए अगर वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलेंगे और तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और इस रिश्ते में बैलेंस बनेगा और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाल होगा, हैप्पी होगा। और कुछ हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है ये भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अगर ये रिश्ता बनता है तो ये एक फैमिली की तरह पूरा हो सकता है। उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। ऐसा भी वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन क्या चाहते हैं। जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि नए सिरे से एक एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, एक पुराने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, यानी कि एक दोस्त की तरह, जैसे उन चीज़ों को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे थे कि उनके साथ कोई पहले भी रिश्ता रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ डेट्स पर जाना, आपके साथ
पार्टीज़ में जाना, गेट टुगेदर करना, ये सब वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में समय रहते एक बिगनिंग और एक शुरुआत होती है, भले ही इसमें एज डिफरेंस है, लेकिन हो सकता है कि कोई डाइवोर्सी भी रहा हो, विडो या विडोवर रहा हो, या फिर एज डिफरेंस रहा है। तो अगर लेकिन नए सिरे से मिलकर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके यंग एनर्जी के साथ वो इसमें एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए गले से लगाते हैं। जो भी गिले शिकवे हैं उनको माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, गड़े मुड़ते नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते। जो पास्ट में चला गया उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस रिश्ते में जो है फिर से रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो। और इस रिश्ते बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से जो रिश्ता रुक चुका है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन चुकी है, या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, और समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता कामयाब हो। तो ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी बहुत अच्छा। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, इंसानों को यूज़ ना करके इन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो अगर अपने पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएंगे, तो उन दिनों को याद करेंगे, उन क्षणों को, उन पलों को जो एक अच्छी मेमोरीज रही है, जो अच्छे क्षण रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिताए, खुशियाँ दी हैं, तो वो उन चीज़ों को, पास्ट वाले दिनों को, पास्ट वाली मेमोरीज को याद करते हुए इसमें यही एक्शन लेने वाले हैं कि ये रिश्ता आगे रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, ताकि जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं वो ख़त्म हो और समाज में सक्सेसफुल ये रिश्ता हो, विक्टोरियस हो, मान और सम्मान के साथ लोग उनकी इज्जत करें, तारीफ़ करें और लोग उनको फॉलो करें। तो ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो, ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, ऐसा वो एक्शन लेने वाले हैं। या फिर वो चाहते हैं कि आप इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर एक्शन लें और इस रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल बनाएं, कामयाबी की तरफ बढ़ाएं। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है तुम आपकी खुद की बनाई हुई है। अगर इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर निकलते हैं, आंखों से पटियाँ खोलते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, धीरे धीरे करके बातें करते हैं, तो और इसमें स्टैंड लेते हैं, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से खराब हुआ है। हो सकता है कि दोनों को ही काफ़ी दुख तकलीफ हुई है, लेकिन रिश्ता एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिले और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो ये रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सके। जो नो कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन है, जो ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, उसमें फिर से अच्छे से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। और ये काम करने के लिए यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि आप परिवार की मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनके परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आएगी। और जिन रिश्ते में पैसे प्रॉपर्टी के लिए ये दूरियां बनी हुई हैं, वहाँ वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं स्थिति सुधरेगी। तो आप कामयाब हो सकते हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको हार नहीं माननी है और फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को याद कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं,
अगर उनको याद करेंगे तो दोबारा से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।